हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिशा। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक एज। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वैदिक एज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। हमारा आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। वेदों में दी गई सामग्री के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी चारों वेद चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में परिपूर्ण हैं। अथर्ववेद में हिंदू चिकित्सा प्रणाली की परंपरा आरंभ की और आयुर्वेद को जन्म दिया। इससे लगभग 5000 वर्ष पूर्व विकसित किया गया। क्वेश्चंस के साथ गाइज हम आज डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, जिससे कि आपके और भी क्वेश्चंस कवर होंगे, तो ध्यान दीजिएगा डिस्क्रिप्शन पे भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक साहित्य में से भारतीय संगीत का उद्गम किससे है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर टाइप करें। हमारा आंसर है सामवेद। गाइज़, आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चंस याद करते चलिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी याद होते जाएं। तो संगठित भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से संबंधित है, जो भजनों का एक संग्रह संहिता है और अन्य वेदों से पृथक छंद थे, जिसका अर्थ गायन था। इन भजनों का प्रयोग पुजारियों द्वारा विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। प्रथा अनुसार बलिदान के दौरान सोमरस पेय चढ़ाया जाता था। तो गाइज़, ये भी ध्यान रखिएगा कि पुजारियों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये गाया जाता था और बलिदान के दौरान सोमरस पेय चढ़ाया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार वेद किसने लिखे? आपके ऑप्शंस हैं व्यास, वाल्मीकि, पाणिनि या चरक। आंसर है व्यास। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। व्यास वेदों के संकलन करता है, जिन्होंने 4 प्रकार के मंत्रों को 4 संहिताओं में व्यवस्थित किया। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद को 4 प्रमुख मूल ग्रंथों में वर्गीकृत किया गया है: संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। वेद एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है ज्ञान। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आप नाम भी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ऋचाओं सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद। सभी वेदों में सबसे पुराना है और इसमें 1017 ऋचाएँ या सूक्तों में बालखिल्य सूक्त जुड़ने के बाद इनकी संख्या 1028 हो गई है। पहले 1017 थे और बालखिल्य सूक्त जुड़ने के बाद 1028 हो गई। 10 मंडल और 8 अष्टक में संकलित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी में है। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें सबसे पुराने मंडल है। 10वां मंडल या अध्याय, जिसमें पुरुष सूक्त ऋचाएँ हैं। 9वां मंडल पूरी तरह से देवता सोम को समर्पित है। ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा कि 9वां मंडल जो है पूरी तरीके से देवता सोम को समर्पित है। आप जो डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाएँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो हमारा आंसर है ऋग्वेद। 4 वेदों में से ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। ये भी ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद में 1028 भजन और 10,580 छंद, जो 10 मंडलों से विभाजित है। 6 मंडलों दूसरे से 7वें को गोत्र वंश मंडल कुल ग्रंथ कहा जाता है। माना जाता है कि पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था।
ये नोट डाउन कीजिएगा कि पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग की अवधि क्या थी? आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, 1400 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 2550 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो आंसर है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। गाइज़, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें बात करेंगे वैदिक युग की अवधि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक युग भारत में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आर्यों के आगमन के साथ शुरू हुआ था। आर्य उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में बिखरे हुए थे। वैदिक युग प्राचीन भारतीय सभ्यता का विरोचित युग है, जब भारतीय सभ्यता की बुनियादी नींव रखी गई थी। गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका प्रारंभ माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के किस कालखंड को प्रेटेड ग्रेवेयर PWG के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, यजुर्वैदिक काल या अथर्ववैदिक काल। तो गाइस, हमारा आंसर है उत्तर वैदिक काल। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल को प्रेटेड ग्रेवेयर PWG चरण के रूप में जाना जाता है और उसका इतिहास बाद के वैदिक काल पर आधारित है, जिसे ऋग्वेद के बाद संकलित किया गया था। इस अवधि के दौरान आर्य लोग ऊपरी गंगा, यमुना और सदानीरा गंडक के क्षेत्र में फैल गए और इस अवधि में चावल और गेहूं एक मुख्य फसल बन गए। अब समाज वर्णों में विभाजित हो गया था। इंद्र और अग्नि ने अपना महत्व खो दिया और प्रजापति सर्वोच्च देवता बन गए। गाइस, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो भी नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। नेक्स्ट ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। नेक्स्ट ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। नेक्स्ट ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक या स्मृतियाँ। तो आपका आंसर है फर्स्ट, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य संस्कृत में बनाए गए थे। शुरुआत में वेदों को लिखा नहीं जाता था। साहित्य का सही क्रम वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में यज्ञीय सूत्र निहित है? आपके ऑप्शंस है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो हमारा आंसर है यजुर्वेद। गाइस, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट दी गई है, वहां से आप जाके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। गाइस, आगे बात करेंगे, यजुर्वेद में यज्ञ सूत्र शामिल है। यजुर्वेद मुख्य रूप से अनुष्ठानों के लिए गद्य मंत्र का वेद है। ये आप ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद मुख्य रूप से अनुष्ठानों के लिए गद्य मंत्र का वेद है। यजुर्वेद की कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बलि मंत्रों की पुस्तक, यज्ञों के अनुष्ठान, इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट भी कई बार देखा जाता है एग्ज़ाम में कि इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता था, तो अधर्व्यू कहा जाता था। इसके मंत्र हमें बताते हैं कि बलि कैसे दी जाती थी और मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण यह बताते थे कि बलि के समय कौन से भाग की बलि दी जाती थी। 4 शाखाओं में संकलित किया गया है, कृष्णकाल यजुर्वेद और शुक्ल श्वेत यजुर्वेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो हमारा आंसर है ऋग्वेद। आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को याद करते चलिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं अश्वों, रथों और काश्य के उपयोग से परिचित थे, वे ताम्र और आधुनिक हलहाल के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है सेकंड, वे ताम्र और आधुनिक हलहाल के उपयोग से परिचित थे। ये गलत ऑप्शन है।
इससे परिचित नहीं थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैदिक कथन युद्ध मनुष्य के दिमाग में शुरू होता है किस में कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो हमारा आंसर है अथर्ववेद गाइज। तो गाइज़ आपको ये बताना चाहेंगे जो सेकंड ऑप्शन है कि वे ताम्र और आधुनिक हल के उपयोग से परिचित थे, तो वे ताम्र और आधुनिक हल के प्रयोग से परिचित नहीं थे, इसलिए आंसर सेकंड ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसको माना है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य एशिया, अफ्रीका, यूरोप या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है मध्य एशिया। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राज्य का उल्लेख किस में किया गया है? हमारा ऑप्शंस हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो गाइज हमारा आंसर है ऋग्वेद। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। ध्यान रखिएगा 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं 7वें मंडल, नेक्स्ट ऑप्शन है 8वें मंडल, 9वें मंडल या 10वें मंडल। तो हमारा आंसर है 10वें मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक के कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।